आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग जब x की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू जब निकालते हैं तो कभी कभी वो x की वैल्यू अनइक्वल आती है। ठीक है, वो वैल्यू कभी कभी अनइक्वल आती है, कभी कभी इक्वल आती है, और कभी कभी x की वैल्यू आती ही नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल। पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम x की वैल्यू तो निकाल रहे हैं लेकिन वो वैल्यूज अनइक्वल हैं, कभी कभी इक्वल हैं और कभी कभी नॉट पॉसिबल हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे पिछली एक्सरसाइज में जहां से x की वैल्यू नहीं निकल रही थी। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको देख करके इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले बगैर, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, हम पता कर सके कि x की वैल्यू का नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कैसा है, तो उसको पता करने के लिए मेन है डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है मेन डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो b होता है, ये आप सभी को पता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। इतना तो आप सभी को पता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट को हमें पता करना है। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो रूट्स होंगे आर रियल एंड अनइक्वल। यानी रूट्स जो होंगे, यानी x की वैल्यू जो होगी वो रियल तो होगी लेकिन दोनों वैल्यूज अनइक्वल होंगी, यानी दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। दूसरा, d इज इक्वल्स टू 0, तो ऐसी सिचुएशन में रूट्स जो होंगे आर रियल एंड इक्वल। रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल। और d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो रूट्स होंगे आर इमेजिनरी, और कह सकते हैं रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? तो यहां पर दो बातें ध्यान देनी है आपको। ठीक है, पहली बात कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और साथ ही साथ इक्वल होंगे। और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो ऐसी सिचुएशन में रूट्स इमेजिनरी होंगे, या कह सकते हैं नॉट पॉसिबल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर d की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यहां पर पॉजिटिव होगी, एंड यहां पर d की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव होने के कारण तभी तो वो लेस देन 0 होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी बिकॉज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगी बिकॉज 0 जो आ रही एग्जैक्ट वो पॉजिटिव ही वैल्यू है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी कभी बोल देता है रूट्स आर रियल। क्या लिखता है? रूट्स आर रियल। तो ध्यान से देखिएगा, जब वो बोले रूट्स आर रियल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट्स रियल किन किन केस में। रूट्स रियल इस केस में भी है और इस केस में भी है, तो यानी d ग्रेटर देन 0 भी होगा और इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसी सिचुएशन में d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, रिमार्क नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वी कैन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द वैल्यू ऑफ द x। क्लियर हो गया? x की वैल्यू फाइंड किए बगैर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो बच्चों से रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स
of following quadratic equations। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट, इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b एंड ये हो जाएगा आपका c। a कितना है आपका 2, b कितना है आपका माइनस का 8 एंड c आपका कितना है 5। क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है माइनस का 8, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 8 का स्क्वायर 4, a का काम कर रहा है 2 और c का काम कर रहा है बेटा आपका 5। ठीक है, तो d बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 4 दुनाई 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। क्लियर हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं d की वैल्यू क्या है, ये 24 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ d इज ग्रेटर देन 0। और हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना था, तो आइए नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या बनेगा, 10 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे बेटा, रियल है और अनइक्वल है। आइए सेकेंड पार्ट कवर करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा a एंड ये पार्ट हो जाएगा b एंड ये पार्ट हो जाएगा c। तो a कितना हो जाएगा 3, b हो जाएगा माइनस का 2 रूट 6 एंड c कितना हो जाएगा 2, c कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, जिसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 3 और c का काम कर रहा है 2। c का काम कौन कर रहा है बेटा 2। आइए और आगे बढ़ते हैं, तो b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 तिहाई 12, 12 दुनाई 24। ठीक है, तो 6 4 जा यहाँ पर आपको 24 बनेगा। क्या बनेगा बेटा 24, 24 माइनस 24 फाइनली कितना आ जाएगा 0। सो आपने देखा यहाँ पर d कितना आ गया 0, इसका मतलब d कितना आ गया 0। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर d 0 होगा, ये देखिए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। 10 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b एंड ये हो जाएगा c। तो a कितना हो गया 5, b कितना हो गया माइनस का 4 और c कितना हो गया 1। ठीक है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। ठीक है, तो a, अब यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे वंस अगेन। तो d फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर, तो b कितना बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 5 और c का काम कर रहा है 1। तो माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो 16 माइनस का 20 जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो d यहां पर आप देख रहे हैं d आ गया निगेटिव। कैसा आ गया बेटा, निगेटिव, d इज नेगेटिव। अब d यहां पर निगेटिव होने के कारण, d यहां पर निगेटिव होने के कारण यहां से d जो है वो लेस देन 0 है। और हमने आपको ऊपर बताया था, ध्यान से देखिएगा कि d अगर लेस देन 0 या निगेटिव आ जाए, d लेस देन 0 या निगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए लेस देन 0 या निगेटिव, पिछले पेज पे। ठीक है, ध्यान से देखिए ये रहा। ठीक है, बोला था d अगर लेस देन 0 या निगेटिव आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी या कह सकते हैं नॉट पॉसिबल। बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बताइए, यहां से बनेगा 10, ठीक है 10 रूट्स
आर इमेजिनरी और नॉट पॉसिबल। रूट्स आर इमेजिनरी और नॉट पॉसिबल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 5x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 5x इंटू माइनस 2, तो 5 2 जा 10x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b एंड ये हो जाएगा आपका c। तो a कितना हो गया 5, b कितना हो गया माइनस का 10 और c कितना हो गया 6। तो सबसे पहले d निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 5 और c का काम कर रहा है 6, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा d, ठीक है। d बराबर, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 पंचे 20 और 20 छंग 120, ठीक है। 20 छक्के 120। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से जब आप 100 माइनस 120 करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 20। कितना आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तो अब यहां से पता चलता है कि d इज लेस देन 0, यानी निगेटिव है, निगेटिव होने के कारण लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी और कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। रूट्स आर इमेजिनरी और नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 5th पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। 12x स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 15 होगा यहाँ पर, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a, ये हो जाएगा आपका b एंड ये हो जाएगा आपका c। तो a कितना हो जाएगा आपका 12, b हो जाएगा आपका माइनस का 4 रूट 15 और c कितना हो जाएगा 5, c कितना हो जाएगा 5। तो d निकालेंगे, d का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4 रूट 15 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 12 और c का काम कर रहा है 5। तो माइनस का स्क्वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस का, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15 माइनस 4 इंटू 12। अभी मत करिएगा, 4 इंटू 12 ना करके आप बेटर है 4 को ऐसे रहने दें, 12 इंटू 5 करें, 12 पंचे 60, ठीक है। अब ये 16 और 15 को मल्टीप्लाई कराना, तो 16 इंटू 15, ध्यान से देखिएगा, इसे 15 इंटू 16 लिख सकते हैं और इस 16 को 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 इंटू 15 225 प्लस 15 1 जा 15, तो 5 5 10 कैरी आएगा 1 1 1 2 2 4 और ये हो जाएगा 2, यानी 240, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240। 6 4 जा, आप सभी को पता है 6 इंटू 4 24 और साथ में ये 0, 6 4 जा 24 और 24 के साथ 0, 24 से 24 कैंसल तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ d इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 10 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल हैं और इक्वल, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, फर्स्ट का 6th पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आप क्या कंसीडर करेंगे 1, क्या मानेंगे 1। तो कंपेयर करिए, a कितना आ जाएगा 1, b आ जाएगा आपका -1 एंड c हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो d निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का स्क्वायर, b कितना है आपका -1, तो -1 का स्क्वायर 4, a का काम कर रहा है 1 और c का काम कर रहा है 2। तो d बराबर -1 का स्क्वायर आप सभी को पता है -1 होगा, सॉरी +1 होगा, माइनस 4 2 जा 8 8 1 जा 8, ओवरऑल 8 आ गया। कितना आ गया 8, तो 1 माइनस 8 यानी माइनस का 7। इसका मतलब हुआ d इज लेस देन 0, क्योंकि d कैसा आ गया निगेटिव, कैसा आ गया निगेटिव, निगेटिव आने के कारण लेस देन 0 हो गया।
10 रूट्स कैसे होंगे, आर इमेजिनरी और नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सीक्वेंस में मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आर रियल, आर रियल for all real values of p and q, for all real values of p and q। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हमें यहां पर ये शो करना है कि इस इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल। लेकिन कब, जब p और q कैसे हैं, रियल, तब जाकर के इसके सारे इसके रूट्स रियल है। तो कंपेयर करो, a कितना दिख रहा है आपको, a यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1, b कितना है जो x के पहले है वो दिखेगा आपको p, एंड जो बच जाएगा दैट इज माइनस का q स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b एंड ये हो जाएगा c। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो d कितना होगा, b स्क्वायर, b स्क्वायर, b कितना है p, तो p का स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है 1 और c का काम कर रहा है माइनस का q स्क्वायर। तो d बराबर p स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 साथ में q स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी d की, किसकी वैल्यू आ गई, d की। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब ये पूरी वैल्यू क्या बोला, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो रूट्स उसने रियल बोले हैं। अभी हमने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, देखेंगे आप लोग कि रूट्स जब रियल होते हैं तो हमने बोला था, ये देखिए रूट्स जब रियल होंगे तो d की वैल्यू 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी। d की वैल्यू 0 से या 0 से क्या होगी, बड़ी। तो क्योंकि यहां पर उसने बोल दिया रियल, तो इसका मतलब यहां पर d की वैल्यू 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी। और d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होने का मतलब p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर जो कि d की वैल्यू है, ये 0 या 0 से क्या है बेटा, बड़ी। ये वैल्यू 0 या 0 से क्या है, बड़ी। कौन, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, कौन, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ये वैल्यू 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी कब हो सकती है, ये पूरी वैल्यू 0 से बड़ी कब हो सकती है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन p and q are real। जब p और q रियल होंगे, इस एक्सप्रेशन में आने वाले p और q जब रियल होंगे, तब ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी, और तब जाकर के इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल हो जाएंगे। यही तो प्रूफ करना था कि इस एक्सप्रेशन के रूट्स रियल हैं जब p और q क्या है, रियल। तो यही हो गया। तो ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ी कब आएगी, जब p और q रियल होंगे। तो जब p और q रियल होंगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन 0 से बड़ी आएगी, और जब पूरी एक्सप्रेशन 0 से बड़ी आएगी तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, 5 वाला अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2√5 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड। ठीक है, k की वैल्यू कितनी रखी जाए कि रूट्स रियल और इक्वल हो जाए, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू माइनस 2√5 तो माइनस 2√5 साथ में के एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर से पहले, x से पहले ये पूरा एंड ये कांस्टेंट, सो आप कंपेयर करेंगे, a कितना आ जाएगा k, b आ जाएगा माइनस का 2√5k एंड ये जो बच गया दैट इज c, दैट इज 10। ठीक है, अब d निकालेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन ने क्या बोला, रूट्स रियल है और इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल है और इक्वल है तो इसका मतलब d जो होगा वो 0 के बराबर होगा, और d 0 के बराबर होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा। और इससे b स्क्वायर माइनस 4ac आप उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac। क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac। तो b कितना है आप देख सकते हैं, b कितना है, माइनस का 2√5k इस पूरे का होल स्क्वायर 4। a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है बेटा k, और c का काम कौन कर रहा है बेटा आपका 10। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर 5k स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 4 10 जा 40 और साथ में k। इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई कराया 40 और साथ में k। ठीक है, अब ये 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 पंचे 20 के स्क्वायर बराबर 40 के, 0 से 0 कैंसिल, 2 के स्क्वायर बराबर 4 के। इस 4 के को इधर ले आओ तो 2 के स्क्वायर माइनस का 4 के बराबर में 0। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 के कॉमन है, तो यहाँ से 2 चला गया और के स्क्वायर से के चला गया, एक के बचेगा, और इस 4 में से 2 चला गया तो 1 2 तो बचेगा, बराबर में 0। तो एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। तो 2k को 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से k माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू आ गई 2। तो एक k की वैल्यू आ गई 0 एंड एक k की वैल्यू आ गई 2। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अल्फा एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी बीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 5, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। ध्यान से देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू क्या हो, p की वैल्यू क्या हो कि 4x स्क्वायर प्लस का px प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, जो रूट्स हो वो कैसे हो, रियल हो और इक्वल हो। कैसे हो, रियल हो और इक्वल हो। तो ये हो जाएगा बेटा आपका a, ये आपका क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा b एंड ये हो जाएगा c। a कितना आ जाएगा 4, b कितना आ जाएगा p और c कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है, तो रूट्स रियल और इक्वल होने के कारण d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसका मतलब d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 0 के बराबर होगा। अब माइनस का 4ac उधर ले जाओ तो प्लस का 4ac, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, माइनस का 4ac उधर चला गया तो प्लस का 4ac हो गया। तो बची हुई कैलकुलेशन यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो b स्क्वायर, यहाँ पर आप b देखिए ये क्या दिया गया p, तो p स्क्वायर बराबर 4। a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 4 तो यहाँ 4 रख दिया, और c का काम कर रहा है 3 तो यहाँ 3 रख दिया। p स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 16 इंटू 3 16 3 जा 48। ठीक है, तो p बराबर आ जाएगा अंडर रूट 48 प्लस माइनस का। ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 48 सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा। ठीक है, आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है 16। ठीक है, आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके फाइनल जो और सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसको कंप्लीट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।